नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, खम्मा गणी, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सर्वाधिक जिसके आपके मैसेज मेरे को मिल रहे थे, कमेंट जिसके मिल रहे थे, वो था पॉलिटी, राजनीति विज्ञान। हमारे सिलेबस के अंदर संविधान की विशेषताएं हैं और उसके अलावा राजस्थान की राजनीति के कुछ टॉपिक है, तो उनसे जुड़े हुए 100 महत्वपूर्ण प्रश्न फटाफट के साथ इस सेशन में हम देखने वाले हैं। इस वीडियो को पहले ही बोल रहा हूं, एक बार नहीं 3 बार देख लेना। आपके 10 प्रश्न यहीं से पेपर के अंदर छपने वाले हैं दोस्तों। तो 100 प्रश्नों का तड़का यहां पर लगेगा और पेपर के अंदर 10 प्रश्न पॉइंट 1.6 यानी 16 अंक आपके यहां से क्या होंगे, तैयार होंगे दोस्तों। तो चलिएगा भाई, सबसे पहले एक बार लाइक कर दो, सभी शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब इसके बाद जिस भी भाई बहन को इसकी पीडीएफ चाहिए इन 100 क्वेश्चनों की, वो सीधे चले जाना कुचामन ऑनलाइन क्लासेस टेलीग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सीधा सर्च भी कर सकते हो, वहां पर मिल जाएगी। राज्यपाल के मुकाबले राष्ट्रपति की शक्ति होती है समाधान के संदर्भ में अधिक। भाई राज्यपाल से तो राष्ट्रपति की शक्ति अधिक ही होती है ना समाधान करने में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? नागरिकता का प्रावधान है भाग 2 के अंदर। किसमें है? भाग 2 के अंदर। मुख्यमंत्री होता है। राज्य आयोजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का अध्यक्ष होता है। नीति आयोग के सदस्य और क्षेत्रीय परिषदों के उपाध्यक्ष होता है। तो सभी जगह मुख्यमंत्री है, सभी सत्य है, ऑप्शन 4 सही रहेगा। मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी का चयन किसके द्वारा किया जाता है? मुख्यमंत्री के द्वारा। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? ग्राम सेवक। नया नाम क्या है बेटा? वीडीओ, ग्राम विकास अधिकारी, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें हैं? वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह अन्य किसी भी या अन्य कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करेगा, वह बिना किराए दिए अपने शासकीय निवासियों के उपयोग का हकदार होगा। तो यहां पर आपकी बात किसकी हो रही है? ना राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तों की बात हो रही है, योग्यता नहीं शर्त। तो आपकी तीसरी और चौथी है, यहां पे केवल 3 व 4 दोस्तों। नेक्स्ट है, राजस्थान विधानसभा के किसी सदस्य के त्यागपत्र के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, यदि कोई सदस्य अध्यक्ष के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थित होकर त्यागपत्र सौंपता है और सूचित करता है कि त्यागपत्र स्वैच्छिक और अमली है और अध्यक्ष के पास उसके विपरीत कोई सूचना अथवा ज्ञात नहीं है, अध्यक्ष तुरंत त्यागपत्र स्वीकार कर सकता है। अध्यक्ष तुरंत त्यागपत्र स्वीकार कर सकता है। भाई ये तो नहीं है, लेकिन त्यागपत्र अगर कोई दे रहा है तो उसका कारण भी जानना जरूरी है। तो यह चीज गलत दी हुई है यहां पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा में यदि मंत्रिपरिषद में विश्वास के अभाव प्रकट करने संबंधी प्रस्ताव की सूचना और साथ ही मंत्रिपरिषद में विश्वास व्यक्त करने वाला एक प्रस्ताव प्राप्त होता है, तो पूर्ववर्तीता किस प्रस्ताव की होगी? किसकी होगी? विश्वास प्रस्ताव की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की प्रथम विधानसभा के गठन के पश्चात निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से किसका कार्यकाल सबसे कम रहा? तो वो रहा टीकाराम पालीवाल का। टीकाराम पालीवाल ही रहेगा, ठीक है। अगला देखो, भारत के संविधान की प्रस्तावना में दिए गए आश्वासनों का सही क्रम है न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। यह क्वेश्चन आ सकता है। राज्यपाल की क्षमा करने की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 161 के अंदर। नेक्स्ट है, संविधान के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। किनका? राज्यों का संघ है। नेक्स्ट है, राज्य स्तर पर वास्तविक कार्यपालिका के रूप में शासन का संचालन किया जाता है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद दोनों के द्वारा। तो ए व बी दोनों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिएगा, सूची 1 व सूची 2। अनुच्छेद 17 के अंदर है अस्पृश्यता का अंत। 1 नहीं 3 होगा ना। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 के बाद अनुच्छेद 21 ए शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों का नियोजन। तो 3, 1, 4, 2 ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ या प्रतिज्ञान किसके द्वारा दिलाया जाता है? राज्यपाल के द्वारा।
नेक्स्ट, अब देखिएगा भाई, यहां पर मैं रैपिड फायर जिस बुक की बात कर रहा हूं वो करंट अफेयर्स की बुक है। यह बुक है पटवार एग्जाम 2025 में जो हुआ उस तक में आए हुए करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों के साथ नए जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो इस बुक के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। जिस भी भाई को यह बुक लेनी है वो अपने नजदीकी बुक स्टोर से प्राप्त कर सकता है, और जो अपने घर ऑनलाइन मंगवाना चाहता है वो बुक माई बुक वेबसाइट से मंगवा सकता है। आगे चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है अपने निर्वाचन की तारीख से, अपने निर्वाचन की तारीख तो गलत हो जाएगा, अपने पद ग्रहण करने के दिन से। नेक्स्ट है, राज्य विधानसभा के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? यह एक सदनीय है, 32 सीटें अनुसूचित जाति, 23 सीटें अनुसूचित जनजाति, यह गलत दिया हुआ है। 1952 में पहली बार इसका गठन हुआ। राज्य विधानसभा में कुल 200 सदस्य है। राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया? किस में किया गया? अनुच्छेद 189(3) में। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 168 के अंदर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर बी आर अंबेडकर को, डॉक्टर बी आर अंबेडकर को। कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन हेतु उपबंध करता है देश का राष्ट्रपति। कौन? देश का राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के संदर्भ में सही विकल्प चुनिएगा। संसदीय प्रणाली संयुक्त राज्य अमेरिका, संघीय व्यवस्था कनाडा, मौलिक अधिकार इंग्लैंड, राज्य नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड। तो तीसरा गलत है, पहला दूसरा चौथा सही है, तो ब ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, राज्यपाल मुख्यमंत्री को हटा सकता है विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव सदन में पारित होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? समानता, शिक्षा, धर्म, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है? राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। यही है दोस्तों, ऑप्शन आपका एस सही रहेगा। नेक्स्ट है, राज्यों के विधानमंडलों का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? विधानमंडलों का गठन होता है अनुच्छेद 168 के अधीन। विधानसभा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है? विधानसभा का उल्लेख यह है अनुच्छेद 168 से 212 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानमंडल सदस्यों की निर्भरताओं के किसी प्रश्न पर निर्णय देने से पहले राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार ही कार्य करेगा। अनुच्छेद में उल्लेखित है, किसमें है? अनुच्छेद 192 का भाग 2 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राज्य का राज्यपाल कब अध्यादेश जारी करता है? जब विधानसभा का अधिवेशन नहीं हो रहा हो तथा ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हो जिन पर तुरंत कार्यवाही आवश्यक हो तो अध्यादेश जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? कब किया था? 29 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट है, राज्यपाल की शपथ का प्रारूप मिलता है अनुच्छेद 159 में, अनुच्छेद 159 के अंदर। नेक्स्ट है, संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता क्या नहीं है? मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। संसदीय शासन प्रणाली है तो पहला कोई लेना देना ही नहीं है। वास्तविक कार्यपालिका एक बहुल निकाय है, दोहरी कार्यपालिका, संसद व संविधान की सर्वोच्चता में समन्वय। असत्य कथन बताना है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है तथा मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देता है। देता है क्या बेटा? मुख्यमंत्री का त्यागपत्र संपूर्ण मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र माना जाता है। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। तो यहां पर पहला और तीसरा बेसिक रूप से देखे तो गलत है, बाकी तो आपका दूसरा है ना, ये सही है एकदम। तो केवल 1 और 3 है सत्य है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है? अनुच्छेद है आपका 19(1) क दोस्तों। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। किसने कहा था? यह कहा था केटी शाह ने, केटी शाह ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है? 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। राजस्थान विधानसभा के संदर्भ में निम्न कथनों को ध्यान से पढ़िएगा।
अध्यक्ष का निर्वाचन उस तिथि को होगा जो सदन तय करे। उस तय तिथि की सूचना राज्यपाल प्रत्येक सदस्य को भेजे। अध्यक्ष का निर्वाचन उस तिथि को होगा सदन तय करे, पहला गलत है, दूसरा सही है। एक गलत दो सही, यानी ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 178 के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष होता है निर्वाचित। क्या होता है? निर्वाचित। राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए गए निम्नलिखित में से किसे राज्यपाल द्वारा ही हटाया जा सकता है? किसे? महाधिवक्ता को, राज्य वित्त आयोग के सदस्य को, राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य को राष्ट्रपति हटा सकता है, समझ गए, और राज्य विश्वविद्यालय कुलपति को। तो ए बी डी को हटा सकता है। ऑप्शन आपका ब यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? 15। कितनी थी? 15। राज्यपाल की परिलब्धियों और वेतन भत्तों में पदावधि के दौरान अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इस बात का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 158 के भाग 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता है? यह सबसे विशाल है, लचीला है, इसमें अनेक देशों के संविधान से प्रावधानों का लिया गया है। तो तीनों ही विशेषताएं भारतीय संविधान की है दोस्तों। अनुच्छेद 164(2) के अनुसार राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है किसके प्रति? विधानसभा के प्रति। विधानसभा के प्रति। निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट, अनुच्छेद 36 के अनुसार राज्य शब्द का वही अर्थ है जो भाग 3 अनुच्छेद 12 में। राज्य क्या है? भाग 3 अनुच्छेद 12 में जो बात कही गई है वो ही क्या आपका राज्य है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 78 के अनुसार राष्ट्रपति को जानकारी देना प्रधानमंत्री का क्या होगा? कर्तव्य होगा। नेक्स्ट है, वर्तमान राजस्थान राज्य विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत है? एक भी सदस्य मनोनीत नहीं है, एक भी सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368(2) के उपबंधु के तहत यदि कोई विधेयक भारत की संसद द्वारा पारित होने के पश्चात राजस्थान विधानसभा के पास संकल्प द्वारा अनुसमर्थन के लिए आता है तो विधानसभा संकल्प पारित कर सकती है, विधानसभा संकल्प अस्वीकार कर सकती है। ऐसे संकल्प में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। तीनों है तो 1 2 3 ऑप्शन 10 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यपाल को अध्यादेश निर्माण करने की शक्ति है। राज्यपाल की अध्यादेश निर्माण करने की शक्ति सविवेकीय शक्ति है, सविवेकीय शक्ति नहीं है ये। राज्यपाल अध्यादेश को वापस लेने में सक्षम है। राज्यपाल की अध्यादेश निर्माण शक्ति राज्य विधानमंडल के समव्यापक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। कौन थे? बी.एन. राव थे। नेक्स्ट है, राज्यपाल की योग्यता से संबंधित असत्य कथन है। राज्यपाल की योग्यता का उल्लेख अनुच्छेद 157 में है, सही बात है। मूल रूप से भारत का नागरिक होना चाहिए, अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, तो असत्य है केवल 2। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान बहुत लंबा, बहुत कठोर और बहुत आगे है, यह किसने कहा? आइवर जेनिक्स ने, आइवर जेनिक्स ने। नेक्स्ट है, संसदीय सचिव को शपथ दिलवाई जाती है किसके द्वारा? मुख्यमंत्री के द्वारा दोस्तों। निम्न में से कौन सा कथन है सत्य है? मौलिक अधिकार वाद योग्य है, मौलिक अधिकार व्यक्ति के कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र के प्रतीक है, मौलिक अधिकार व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकार है। नेक्स्ट है, कौन से संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है, राजस्थान का कौन सा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा क्रमांक 1 पर है? तो क्रमांक 1 पर है शार्दुल शहर। कौन सा है? शार्दुल शहर। निम्नांकित में से किसका कार्यकाल भारत सरकार में मंत्री के रूप में सर्वाधिक अवधि के लिए रहा? सर्वाधिक अवधि के लिए रहा था जगजीवन राम का, जगजीवन राम का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि कोई व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों के विधानमंडलों का सदस्य नहीं होगा? यह कहा गया अनुच्छेद 190 के भाग 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रख सकता है? अनुच्छेद 200 में। किसमें? अनुच्छेद 200 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को।
राज्यपाल का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष होती है। यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 156 के भाग 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानमंडल के सदस्यों की निरर्ताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय कौन करता है? राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। नेक्स्ट है, कैबिनेट मंत्री सदस्य होता है मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल दोनों का, तो A+B का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल राजस्थान के वह मुख्यमंत्री जो बिहार व हरियाणा के राज्यपाल भी रहे, जगन्नाथ पहाड़िया। कौन थे? जगन्नाथ पहाड़िया थे। राजस्थान के मुख्य सचिव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प की पहचान कीजिएगा। मुख्य सचिव मंत्रिपरिषद का, साथ ही उसकी उप समिति का भी सचिव होगा। राजस्थान में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी को ही मुख्य सचिव नियुक्त किया जा सकता है। दोनों सही है, तो 1 और 2 दोनों सही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। भारत का संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणियों अर्थात कैबिनेट, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, उप मंत्री में वर्गीकृत करता है। क्या सही है क्या बेटा? तो पहला गलत है, उप मंत्री वाला गलत है। 3 भागों में, कैबिनेट, राज्य और स्वतंत्र प्रभार राज्य। ठीक। संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह सही है, तो यहां पर सही है केवल 2 बिंदु। ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट है, विधानसभा की बैठक के लिए गणपूर्ति है। विधानसभा की एक बैठक है, उसके लिए गणपूर्ति कितनी होती है? तो गणपूर्ति की बात की जाती है बेटा, और गणपूर्ति इंपॉर्टेंट भी है। बता दूं क्या? तो देखो, कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग या 10 सदस्य जो भी अधिकतम हो दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संसद व विधानसभा में जनजाति के लोगों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से 3 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। राजस्थान विधानसभा की 200 सीटों में से 25 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तीनों सही है, तो सभी कथन सत्य है। क्वेश्चन 69 है, निम्नांकित में से कौन सी राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं? देखो बेटा, भारत का नागरिक हो, वह संसद के किसी सदन का, तो यहां पे शर्तों की बात हो रही है, योग्यता नहीं पूछी जा रही। ठीक है, वह संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होगा। तो दूसरी और तीसरी यही शर्तें हैं यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख है। राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित सत्य कथन की जांच कीजिएगा। राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से की जाएगी। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। तो पहला और दूसरा ही सही है, तीसरा गलत दिया हुआ है, तो ऑप्शन एस सही रहेगा। नेक्स्ट है, अशोक गहलोत के तीसरे कार्यकाल में राज्यपाल रहे कौन? कल्याण सिंह और कलराज मिश्र। कल्याण सिंह और कलराज मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगत युग्म है। अनुच्छेद 163 मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल की सहायता व परामर्श। अनुच्छेद 164 मंत्रियों की नियुक्ति, शपथ व कार्यकाल। अनुच्छेद 166 मुख्यमंत्री की नियुक्ति। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री का कर्तव्य। अनुच्छेद 165 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति। तो स ऑप्शन सही रहेगा। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है मुख्यमंत्री की नियुक्ति, यानी कि किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान है? तो यह है अनुच्छेद 164 के भाग 1 में। नेक्स्ट है, राज्य के प्रमुख सचिव की भूमिका तथा पद के संबंध में कौन सा सत्य है? मंत्रिमंडल का सचिव, मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार, सचिवों का सचिव, सचिवों का प्रमुख या सचिव, लोक सेवकों का प्रमुख। निम्न में से सही चारों ही है, तो ऑप्शन 1, 2, 3, 4 यानी सही रहेगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर कार्य करता है? मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, राज्य विधानसभा द्वारा पारित धन विधेयक कितनी अवधि में विधान परिषद द्वारा पारित हो जाना चाहिए? 14 दिन के भीतर। कितने दिन में? 14 दिन के भीतर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विधानमंडल का उल्लेख भाग 6 अनुच्छेद 168 में विधानमंडल के 3 घटक है। 3 घटक देखो इतना ही है, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, ये 3 घटक है। विधान परिषद का सृजन व समापन संसद करती है। अनुच्छेद 159 किसी राज्य की विधानसभा में न्यूनतम 60 तथा अधिकतम 150
सीटें हो सकती है, ये गलत दिया हुआ है यहां पे, 550 वाला 500 ही। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान मुख्यमंत्री कौन होता है? मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है, भारत का वर्तमान संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की कौन सी महिला राज्यपाल राज्यसभा में उपसभापति भी रही? मार्गरेट अल्वा उपसभापति भी रही है राज्यसभा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद का प्रमुख कार्य कानूनों को लागू करना, बजट तैयार करना, राज्यपाल का अभिभाषण तैयार करना। तो उपरोक्त सभी है, तो ऑप्शन 10 सही रहेगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से पदभार ग्रहण करने के क्रम का सही विकल्प चुनिएगा। बरकतुल्ला खान, हरिदेव जोशी, भैरू सिंह शेखावत और जगन्नाथ पहाड़िया। ऑप्शन द है जो यहां पे आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। देखो स्पीड के साथ क्वेश्चन देख रहे हैं तो ये ना सोचे कि सर स्पीड है, देखो स्पीड जरूरी भी है, तभी हम एक साथ इतनी तैयारी है वो कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, राज्य के मुख्य सचिव को अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है, जिसका अर्थ है वह ऐसे सभी कार्य करता है जो विशिष्ट रूप से किसी सचिव को आवंटित नहीं किए जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी जाने वाली कौन सी सलाह का प्रश्न है किसी न्यायालय में जांच पड़ताल का विषय नहीं होगा? कोई भी सलाह है उसको न्यायालय के अंदर जांच पड़ताल नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है, राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यताएं संबंधी उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 191 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन राज्य विधानसभा के साधारण निर्वाचन की अधिसूचना जारी करता है? कौन करता है? राज्यपाल करता है। अगला क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे किस नाम से? राज प्रमुख के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत के संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र का किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों। निम्नलिखित में से असत्य कथन बताना है। असत्य कथन, अनुच्छेद 153 में राज्यपाल पद का उल्लेख है। मूल संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का संयुक्त राज्यपाल बनाया जा सकता है। नहीं की गई है ऐसी व्यवस्था, कोई बात ही नहीं की गई है ऐसी, ठीक है। अगला देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के 45वें राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव वागड़े ने के संदर्भ में कथनों की सत्यता को जांचिए। ये मूल रूप से महाराष्ट्र के हैं, ये पूर्व महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं 2014-2019। इन्होंने 31 जुलाई 2024 को राज्यपाल पद का कार्यभार संभाला। तीनों ही सही है, तो 1, 2, 3 ऑप्शन है सही रहेगा। नेक्स्ट है, राज्य विधायिका का कोई भी सदस्य दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जाता है तो मंत्री बनने के लिए अयोग्यता है उल्लेख अनुच्छेद 164 के बाद 1 क के अंदर। नेक्स्ट है, राजस्थान में राज्य मंत्री जिसके पास किसी विभाग या उसकी विनिष्ट शाखाओं का स्वतंत्र प्रभार है, किसके अनुमोदन से उस विभाग या यथास्थिति उसकी विनिर्दिष्टित शाखाओं से संबंधित कार्य उसे संबंध उपमंत्री को आवंटित करेगा? मुख्यमंत्री। किसकी? मुख्यमंत्री की। ई सचिवालय राज्य सरकार की एक नीति है। ई सचिवालय राज्य सरकार की एक नीति है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। कितनी होती है? 35 वर्ष। नगरों में स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए 74वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया था? 1992 और नगरपालिका वाला 93। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कितने न्यूनतम सदस्यों के पक्ष में होने पर ही राजस्थान विधानसभा में मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है? कितने? 40 सदस्य। नेक्स्ट है, आपातकाल में राज्य विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है किसके द्वारा? संसद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में सबसे अधिक संख्या में कौन से प्रांत के सदस्य उपस्थित थे? मद्रास प्रांत के। कहां के थे? मद्रास प्रांत के दोस्तों। तो सबसे पहले एक तो काम करना है, ये आज तक इतना बोल दिया, इस वीडियो पर आएंगे नए साथी जो भी आए, पुराने साथियों को तो बता रखा है, फिर भी नहीं जुड़ रहे हैं तो नए साथी ध्यान दें। जो भी आए इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें, यह इंस्टाग्राम है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सभी साथी पर्सन बैंक और शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज आज ही ज्वाइन कर ले। पर्सन बैंक और शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज, शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज में कुल 65 टेस्ट है। कितने? 65 टेस्ट। और
यह है हाईकोर्ट। जो भी भाई बहन हाईकोर्ट की तैयारी कर रहा है उनके लिए अलग अलग बैच। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती रैपिड फायर, यह रही बुक। 8 मॉडल पेपर, 1111 जो आए हुए क्वेश्चन है, 1111 जो वन लाइनर बिंदु है राजस्थान जीके के, और करंट अफेयर्स की जो बुक आई है रैपिड फायर हमारी जनवरी से अगस्त 2025 की, 1500 क्वेश्चनों का समावेश, इससे बेस्ट कुछ नहीं होगा। तो ये बुक और ये बुक आपको मार्केट में मिल जाएगी। और अगर ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो बुक माई बुक वेबसाइट से आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो कैसा लगा यह वीडियो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।